जरूरी नहीं स्ट्रेच मार्क सिर्फ गर्भवती महिलाओं में होते हैं, ये अनमैरिड गर्ल्स में भी स्ट्रेच मार्क्स देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, गहरे लाल कलर के हो सकते हैं, भूरे कलर के हो सकते हैं, या फिर कभी कभी वाइटिस कलर के भी ये स्ट्रेच मार्क दिखाई देते हैं। ये ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन में दिखते हैं, यानी कि जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है, जो नाभि होती है, उसके आसपास आपको ये स्ट्रेच मार्क देखने को मिलेंगे। पुरुषों में भी ये स्ट्रेच मार्क देखे जाते हैं, जांघों में देखे जाते हैं, पेट के निचले एरिया जो होता है, पेल्विक एरिया होता है, वहाँ पर देखे जाते हैं, चेस्ट पर भी देखे जाते हैं, जो कंधे होते हैं, बाजू होते हैं, वहाँ पर भी स्ट्रेच मार्क देखे जा सकते हैं। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो वर्कआउट करने जाते हैं, जिम करने जाते हैं, या फिर अपना वेट गेन करने की कोशिश करते हैं। जब वेट गेन होता है, फैट बढ़ता है, तब भी ये स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, वो सोचते हैं कि सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही स्ट्रेच मार्क होते हैं, और अगर अनमेरिड कोई गर्ल है या फिर कोई और व्यक्ति है, अगर उसको स्ट्रेच मार्क हो गए तो वो परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये गर्भवती महिलाओं जैसे स्ट्रेच मार्क क्यों पड़ रहे हैं, क्या रीज़न है इसका। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे, स्ट्रेच मार्क क्यों पड़ने लगते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको, कैसे ठीक किया जा सकता है, और कौन सी मेडिसिन इसमें दी जाती है। सबसे पहले तो बात करेंगे स्ट्रेच मार्क पड़ क्यों जाते हैं। स्ट्रेच मार्क पड़ने के 3 रीज़न होते हैं, जो मेन रीज़न होते हैं। पहला तो होता है अचानक से ही वेट गेन होना। जो हमारी बॉडी का शेप होता है नॉर्मली, जो हमेशा से रहता है, उससे अगर ज़्यादा वेट बढ़ने लगा, अचानक से ही फैट बढ़ने लगा, स्किन का जो एरिया होता है, सरफेस होती है, वो तो उतनी ही है, लेकिन उसके अंदर का जो आसपास का जो फैट है वो बढ़ने लगा है, तो स्किन क्या होगी, वो खींचेगी, स्ट्रेच होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बैलून लीजिए और उसको खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, तो आप देखेंगे उसके निशान कुछ पड़ने लगेंगे, बैलून के ऊपर कुछ निशान जैसे पड़ने लगेंगे। तो सेम इसी तरह से हमारी स्किन के साथ होता है, उसके अंदर का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ता है और स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि अचानक से ही वेट गेन होने लगता है, फैट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। दूसरा रीज़न होता है जेनेटिक। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक भी इफ़ेक्ट करता है। अगर आपके माँ बाप में स्ट्रेच मार्क रहे हैं, आपकी माँ को रहे हैं, अगर कोई लड़की है और उसमें स्ट्रेच मार्क पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि जेनेटिक हो। आनुवांशिक भी स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं, पीठ पर हो सकते हैं, जांघों पर हो सकते हैं, पेट के निचले हिस्से में हो सकते हैं, कंधे पर या फिर चेस्ट पर हो सकते हैं। और तीसरा रीज़न होता है इसका, बहुत ही मेन रीज़न है, वो है हार्मोनल। हार्मोनल रीज़न भी होता है जब हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। जब कोई लड़की प्यूबर्टी पर होती है या फिर उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे कि टीन एज लड़कियाँ होती हैं, उनके अंदर जो हार्मोन्स का बदलाव होता है, कभी कभी हार्मोन्स एबनॉर्मल भी हो जाते हैं, तो इस वजह से भी स्ट्रेच मार्क स्किन पर पड़ने लगते हैं। हार्मोन्स की वजह से जो स्ट्रेच मार्क पड़ते हैं, ये हल्के रेड कलर के दिखाई देते हैं, बाद में ये ब्राउन हो जाते हैं, फिर डार्क ब्लैक कलर के भी ये हो सकते हैं। जो लड़कियां 20 या फिर 22 की हो जाती हैं और उनका वेट गेन अचानक से होने लगता है, पेल्विक एरिया बढ़ने लगता है, तो फैट बढ़ने की वजह से भी स्ट्रेच मार्क पड़ने लगते हैं। तो ये रीज़न होते हैं स्ट्रेच मार्क पड़ने के। और प्रेगनेंसी तो होता ही है, जो पेट होता है वो नॉर्मल शेप में रहता है, जो हमेशा से है, लेकिन जब उसके अंदर यूट्रस बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है, वेट गेन होता है, बच्चे का साइज बढ़ता है, तो स्ट्रेस, तनाव पड़ता है, सरफेस पे जो स्किन होती है तो वो बढ़ती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं में स्ट्रेच मार्क बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि अचानक से ही स्किन बढ़ने लगती है और जब डिलीवरी होती है तो स्किन लूज पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो स्ट्रेच मार्क और भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो प्रेगनेंसी में तो होता ही है। तो बात करते हैं इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जिसमें व्लॉग मिल जाएंगे, बताते हैं कि ये लगा लो, ये लगा लो। आयुर्वेदिक तरीके, घरेलू नुस्खे बताते हैं ठीक करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको वेट कम करना होगा। आपके अंदर जो फैट बढ़ रहा है, अचानक से बढ़ने लगा है, तो वो फैट कम करना होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्ट्रेच मार्क कम हो जाते हैं। तो डाइट भी आप अच्छी ले सकते हैं। डाइट में कुछ चीज़ें शामिल कीजिए, जैसे विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। फ्रूट लीजिए, नींबू, लेमन, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। उसके साथ ही
एलोवेरा का जो जेल आता है, क्रीम भी आती है, या फिर एलोवेरा की जो पत्ती होती है उसको काट लीजिए, लीफ जो होती है एलोवेरा की, उसके अंदर जेल निकलता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लगातार 1-1.5 महीने लगाते हैं तो स्ट्रेच मार्क धीरे धीरे निशान जो है वो कम होने लगते हैं। इसके अलावा एक क्रीम आती है रेटिनो ए करके, ये विटामिन ए का ही एक्सट्रैक्ट होता है, सब्सटीट्यूट है, रेटिनो है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क पर, सुबह शाम अप्लाई कीजिए इसको। रेटिनो है, ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। ये लगातार आपको कम से कम 2 से ढाई महीने इस्तेमाल करनी है, 2-2.5 महीने इस्तेमाल करनी है, जिससे कि आप देखेंगे धीरे धीरे स्ट्रेच मार्क कम हो जाते हैं। तो रेटिनो बेस्ट है, इसका इस्तेमाल आप स्ट्रेच मार्क को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। जो डाउट था, कन्फ्यूज़न था कि गर्भवती महिलाओं में ही स्ट्रेच मार्क होते हैं या फिर किसी और को भी हो सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में जो फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।